कैलाश पर्वत की शांत घाटी में एक दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती ने संसार की स्थिति को जानने के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करने का निश्चय किया। चलते चलते वे एक छोटे से गांव में पहुंचे, जहां लोगों ने उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम किया। गांव के एक व्यक्ति ने भोलेनाथ से पूछा, हे महादेव, यह बताइए कि घरों में गंदगी पर मंडराने वाली मक्खियाँ क्यों पैदा होती हैं? क्या उनका भी कोई कर्म फल है? भोलेनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रत्येक जीव अपने कर्मों का फल भोगता है। मक्खियों का भी एक अतीत है। चलो तुम्हें उनकी कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले एक धनवान व्यापारी था, जिसका नाम रत्नेश था। वह घमंडी था और गरीबों का अपमान करता था। उसने अपने धन और वैभव के नशे में दूसरों की मदद करना बंद कर दिया था। एक दिन एक बूढ़े साधु ने उससे कहा, रत्नेश, तुम्हारा यह अभिमान तुम्हें पतन की ओर ले जाएगा। यदि तुमने अपना व्यवहार नहीं बदला तो अगले जन्म में तुम्हें छोटे और तुच्छ प्राणी का जीवन जीना पड़ेगा। रत्नेश ने साधु की बातों को मजाक में उड़ा दिया, लेकिन जब उसकी मृत्यु हुई तो उसे मक्खी के रूप में जन्म मिला। अब उसे गंदगी में भटकना पड़ता था, जहां वह न कभी चैन पा सकता था, न सम्मान। कई जन्मों तक अपने कर्मों का फल भोगने के बाद मक्खियों का एक समूह कैलाश पर्वत पर पहुंचा। वे भोलेनाथ के चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगीं, हे महादेव, हमने अपने जीवन में पाप किए और अब गंदगी में भटकने को मजबूर हैं। कृपया हमें इस नर्क से मुक्ति दिलाइए। भोलेनाथ ने कहा, तुम्हारे कर्म तुम्हारी नियति बन चुके हैं, लेकिन मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि यदि तुम मनुष्यों को स्वच्छता का महत्व सिखाओगी और अपने जीवन में सेवा का मार्ग अपनाओगी तो तुम्हारा अगला जन्म श्रेष्ठ होगा। मक्खियाँ प्रसन्न होकर चली गईं और अपने कर्म सुधारने का प्रण कर लिया। गांव में एक दिन मक्खियाँ अचानक बोलने लगीं। उन्होंने कहा, मनुष्य अपनी भूलों को देखकर नहीं समझता, लेकिन हमें यह रूप मिला है। हम तुम्हें गंदगी पर मंडरा कर यह बताना चाहती हैं कि साफ सफाई तुम्हारे जीवन को बेहतर बना सकती है। हमारी गुनगुनाहट में यह संदेश छिपा है कि स्वच्छता ही ईश्वर की ओर पहला कदम है। गांव वालों ने मक्खियों की बातें सुनकर सफाई का महत्व समझा और अपने घरों और आसपास को स्वच्छ रखना शुरू कर दिया। भोलेनाथ ने अंत में कहा, हर जीव अपने कर्मों का परिणाम भोगता है। मक्खियाँ भी तुम्हें स्वच्छता का महत्व सिखाने का माध्यम हैं। जो मनुष्य दूसरों की मदद करेगा, स्वच्छता रखेगा और दया का मार्ग अपनाएगा, उसका जीवन उत्तम बनेगा। मक्खियों को स्वच्छता का प्रचार करने का वरदान दिया गया था ताकि वे अपने कर्म सुधार सकें। हर मक्खी किसी न किसी अभिमानी या क्रूर व्यक्ति का पुनर्जन्म थी। मक्खियों ने अपनी आवाज़ में मनुष्यों को सफाई का महत्व समझाया। हर जन्म एक कहानी है और हर कहानी एक शिक्षा। गंदगी में भटकने से बेहतर है कि सफाई में जीवन संवारना। कर्म ही जीवन का आधार है। जो बोओगे वही काटोगे। स्वच्छता केवल घर को नहीं, मन को भी उज्जवल बनाती है। इस कहानी से गांव वालों को और हम सबको यह शिक्षा मिलती है कि कर्म ही जीवन का सबसे बड़ा सच है। मक्खियों का जन्म उनके कर्मों का परिणाम है, लेकिन वे अपने संदेश से मनुष्यों को स्वच्छता और दया का महत्व सिखाने में लगी रहती हैं। भोलेनाथ के संदेश के बाद गांव वाले तो सफाई का महत्व समझ गए, लेकिन मक्खियों की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। भगवान भोलेनाथ ने मक्खियों को चेतावनी दी थी कि यदि वे अपने नए उद्देश्य में सफल नहीं रहीं तो उन्हें और भी कठिन जन्मों का सामना करना पड़ेगा। यह सुनकर मक्खियों ने नई योजना बनाई। मक्खियों के राजा ने सभी मक्खियों को एकत्रित किया और कहा, अब समय आ गया है कि हम अपने कर्मों को सुधारें। हमें हर गांव
और हर घर में जाकर यह संदेश देना होगा कि स्वच्छता ही जीवन का आधार है। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं है। मनुष्य स्वभाव से आलसी है और गंदगी को हल्के में लेते हैं। हमें उन्हें झकझोरना होगा। मक्खियों का पहला पड़ाव उसी गांव के एक बड़े किसान का घर था। किसान बहुत समृद्ध था, लेकिन उसने अपने घर के बाहर गंदगी का अंबार लगा रखा था। मक्खियां उस गंदगी पर मंडराने लगी। किसान गुस्से में आकर मक्खियों को भगाने लगा, लेकिन मक्खियां बार बार वापस आती। आखिरकार किसान थक गया और गुस्से में बोला, तुम आखिर कौन हो जो मुझे परेशान कर रही हो? मक्खियों ने उत्तर दिया, हम तुम्हारे अपने कर्मों का परिणाम हैं। तुम्हारे आसपास की गंदगी से ही हम पैदा हुए हैं। यदि तुमने अपने घर और गांव को स्वच्छ रखा होता तो हम यहाँ नहीं होती। किसान ने पहली बार अपनी भूल स्वीकार की। उसने गंदगी साफ की और अन्य गांव वालों को भी सफाई का महत्व समझाया। मक्खियां अगले दिन गांव के स्कूल में पहुंची। वहां बच्चे एक दूसरे के साथ खेल रहे थे, लेकिन स्कूल के मैदान में प्लास्टिक और कचरा फैला हुआ था। मक्खियां बच्चों के कानों के पास जाकर गुनगुनाने लगीं। बच्चे परेशान होकर चिल्लाने लगे, मक्खियां हमें परेशान कर रही हैं। एक बुद्धिमान बच्चे ने कहा, शायद यह मक्खियां हमसे कुछ बताना चाहती हैं। चलो इनसे बात करते हैं। मक्खियां बोली, बच्चों, यह कचरा तुम्हारी ही लापरवाही का परिणाम है। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा स्कूल साफ सुथरा और सुंदर हो? सफाई तुम्हारे स्वास्थ्य और भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। बच्चों ने यह बात समझी और स्कूल को साफ करने लग गए। उन्होंने यह भी प्रण लिया कि वे अपने घरों और गली मोहल्लों में स्वच्छता बनाए रखेंगे। कुछ समय बाद मक्खियां फिर से भोलेनाथ के पास गईं। उन्होंने कहा, हे महादेव, हमने आपके आदेश का पालन किया और मनुष्यों को स्वच्छता का महत्व सिखाया। क्या अब हमें मुक्ति मिलेगी? भगवान भोलेनाथ ने कहा, तुमने अच्छा कार्य किया है, लेकिन तुम्हारा सबसे कठिन परीक्षण अभी बाकी है। तुम्हें उन लोगों को बदलना होगा जो अपने स्वार्थ और आलस्य के कारण जानबूझकर गंदगी फैलाते हैं। फिर मक्खियों की अंतिम परीक्षा शुरू होती है। मक्खियां एक बड़े व्यापारी के घर पहुंची, जो कचरा नदी में फेंकता था और अपनी फैक्ट्री से प्रदूषण फैलाता था। मक्खियां उसके घर जाकर उसे परेशान करने लगीं। व्यापारी ने सोचा कि यह सिर्फ साधारण मक्खियां हैं, लेकिन जब मक्खियों ने बोलना शुरू किया तो वह चौंक गया। मक्खियों ने कहा, तुम्हारा यह स्वार्थ हजारों लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। यदि तुमने अपनी आदतें नहीं बदली तो तुम्हें अगले जन्म में ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा जो तुम्हारे लिए असहनीय होगा। व्यापारी ने पहले तो उनकी बात अनसुनी की, लेकिन जब उनके परिवार के सदस्य बीमार होने लगे और नदी के पानी से लोगों को नुकसान पहुंचना शुरू हुआ तो उसने अपनी गलती मान ली। उसने नदी को साफ करने और अपनी फैक्ट्री को प्रदूषण मुक्त बनाने का वचन दिया। अपने कठिन परिश्रम और सेवा के बाद मक्खियां फिर से भोलेनाथ के पास पहुंची। उन्होंने अपनी यात्रा और परिवर्तन की कहानी सुनाई। भोलेनाथ ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने अपने कर्मों से मोक्ष का अधिकार अर्जित किया है। अब तुम अगले जन्म में मनुष्य बनोगी और स्वच्छता का संदेश फैलाने का कार्य जारी रखोगी। मक्खियां भगवान को प्रणाम कर मोक्ष को प्राप्त हुईं। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि स्वच्छता केवल एक आदत नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। मक्खियों ने अपने कर्मों को सुधार कर मनुष्यों को एक महान संदेश दिया। भगवान भोलेनाथ की कृपा से यह साबित हुआ कि प्रयास और सेवा से हर जीव अपनी नियति बदल सकता है। स्वच्छता ईश्वर का प्रथम चरण है। गंदगी से मुक्ति ही मोक्ष का द्वार है। कर्म ही जीवन को दिशा देते हैं। अच्छे कर्म से ही
उत्कृष्ट भविष्य बनता है। स्वच्छता न केवल बाहर बल्कि भीतर भी जरूरी है। जो जीवन में स्वच्छता लाएगा वह सुख और शांति का अधिकारी बनेगा। दोस्तों, ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो और इससे आपको कुछ प्रेरणा मिली हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।